रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी बने बने चंद महीने हुए, उन्होंने ये दिखाई दिया कि सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाया जा सकता है। ये दिखा ही दिया। देखिए आगे होता है क्या। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर, मतलब न्यूट्रल प्लेस पे, ना तो नड्डा जी के घर पे, ना नड्डा जी के ऑफिस में जो सरकार कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली के अंदर आपस में बातचीत होने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के बीच। यह देखना होगा इस बातचीत से कोई हल निकलता है नहीं निकलता, यह देखना होगा। पर एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने ढंग से, गांधीवादी तरीके से इस सरकार को झुका दिया, बिल्कुल झुका दिया। इस पे ही बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। तो ऐसा क्या हो गया, देखिए करीब 1 महीने से ऊपर हो गया अब जब से ये प्रदर्शन चल रहा है। मेरे को याद आता है जून 20 की शायद बात होगी जब से चालू हुआ और आज तक चल रहा है। तो आप मानिए दिन तो काफी हो गए, पर वहां पे लोगों का हुजूम जो हजारों की तादाद में रोज आ रहा है, उससे सरकार डर गई सरकार। जो अपने आप को 56 इंच का सीना दिखाते थे, वो आज मजबूर हो गए। एक सही मांग जो कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाई, सही बोलूंगा, नीट पेपर लीक के अगेंस्ट जो चालू हुआ, पेपर लीक्स के अगेंस्ट जो चालू हुआ एक प्रदर्शन, उसने आखिर सरकार को, मैं बोलूंगा, झुका दिया। बातचीत क्या होगी क्या नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, पर इसमें एक बहुत बड़ा पर है। अभिजीत दीपके ने, मैं अभी पढ़ ही रहा हूं, अभिजीत दीपके ने रिपोर्टर से बात करते हुए क्या कहा, क्या सरकार इस बात को मानेगी। अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, और ये एक सटायर के तौर पे या मैं बोलूं व्यंग के तौर पे चालू हुआ था सीजेपी प्रोटेस्ट, उसमें वो बोले हैं कि धरना जंतर मंतर पर चलता रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। ये आज का है मैं जो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, मीटिंग से पहले का है। हमें बड़ी खुशी है और हम रिलीव महसूस कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन 26वें दिन खत्म कर दिया है। देखिए सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके सही बोल रहे हैं, इस बात में मैं उनका सहमत हूं पूरी तौर से कि उनकी जिंदगी इस कंट्री के लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। वो एजुकेशनिस्ट हैं, जलवायु के एक्टिविस्ट हैं और साथ में साइंटिस्ट भी हैं, कई लोग इंजीनियर भी बोलते हैं। इतने बड़े आदमी के लिए 26 दिन तक भूखा रहना, आपको पता लगेगा क्या होता है अगर आप 3 दिन भी भूखे रह जाएं, 2 दिन भी भूखे रह जाएं। तो ये तो 26 दिन की बात हो रही है। 26 दिन से वो अनशन पे बैठे थे और कल रात को उन्होंने अनशन खत्म करा। तो अभिजीत दीपके इसके ऊपर रिपोर्टर से ये बात बोले। उसके बाद में उनसे जब पूछा गया कि मिनिस्टर्स मीटिंग जो आज होने वाली है उसका क्या, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये जवाब दिया था तब तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को जगह सेलेक्ट नहीं करी गई थी। तो उन्होंने कहा मीटिंग जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को रखा गया है। हम किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के अलावा हमारे लिए कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? अगर तैयार होगी तो मुझे अचंभित करेगी। ये वो सरकार है जो 56 इंच का, जिसका मुखिया है, और साथ में अघोषित उनके यहाँ पे नीति है कि उनके यहाँ कोई मंत्री रिजाइन नहीं करता। ये उनके यहाँ एक नीति है। दूसरा, अगर धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन लेंगे, जो माना जाता है मोदी जी और अमित शाह के बड़े करीबी हैं, तो एक मैसेज भी जाता है कि सरकार कमजोर पड़ी। और सरकार ये दिखाने को कतई तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। न सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी के आगे झुक गए। तो फिर इस मीटिंग में निकलेगा क्या? यही तो देखना है, यही तो समझना है। क्या ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा? क्या हजारों की तादाद में लोग आते रहेंगे? क्या सरकार और सीजेपी के पास कोई प्लान बी भी है? आज की तारीख में तो मुझे नजर नहीं आता। क्या सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी? ये सिर्फ अभिजीत दीप नहीं उठा रहे हैं, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा इंडिया ब्लॉक उठा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और वो रिजाइन नहीं कर रहे इतने दिनों से। ना उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया, ना वो रिजाइन कर रहे। अरे मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन कर देते प्रधान साहब। ये बात इतनी बढ़ते नहीं। 20 तारीख को बच्चों को डंडे पड़ते नहीं। अभद्र व्यापार वहां पे लड़कियों के साथ नहीं किया जाता। कोर्ट सुन रहा है इन सब चीजों को, आप बताइए। और आप कुर्सी पे जमे हुए हैं। अरे मॉरल ग्राउंड्स पे कई नेताओं ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी। ऐसा क्या कुर्सी से प्रेम कि आप कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है? मुझे एक बात से और ऑब्जेक्शन है, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के बताता हूं अभी कि मेरे को किस बात से थोड़ी नाराजगी है। मैंने पहले भी कहा था, आपको कल का वीडियो ध्यान हो तो, सरकार सोशल मीडिया पे लड़ाई करना चाहती थी अभिजीत दीपके से और उनके प्रोटेस्टर से। तो उसके लिए रणनीति बनाने की बात हुई। कल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक इंस्टा मोड पे, वर्टिकल मोड पे, ना कि हॉरिजॉन्टल मोड पे, टीवी के मोड पे नहीं, इंस्टा मोड पे या फेसबुक मोड पे, वर्टिकल था, अपना एक वीडियो जारी करा रात को। बात वही बोले जो उन्होंने सवेरे एक्स पे डाली थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और वो सब की बात करी, पेपर लीक, हम दंड देंगे, वो बात करी। पर इंस्टा पे क्यों आना मजबूर हुआ या फेसबुक पे आना क्यों मजबूरी हुई टीवी की जगह? क्योंकि जो यूथ है, जेन जी है, वो इंस्टा पे और फेसबुक पे ज्यादा देखता है। और वैसे भी गोदी मीडिया ने तो अपनी रेपुटेशन खो दी है। उनकी बात तो कोई सुनता भी नहीं है। जो उस पर आने में मोदी जी को कोई फायदा भी नहीं होता। अल्टीमेटली उन्होंने पकड़ा इस बात को कि मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे आना पड़ेगा। और उन्होंने सेल्फी मोड जैसा होता है वैसे मोड पे अपनी बात को रखने की कोशिश करी, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं के पास ये बात पहुंचे। पर युवा उस बात को भी नहीं माने। जो आंदोलन पे बैठे हैं वो उस बात को नहीं माने। और दिनों दिन भीड़ बढ़ते जा रही है वहां। आखिर में आज सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुकी। और मैं इसको कोई बुरा स्टेप नहीं मानता हूं। बातचीत से कई चीजें निकलती हैं। बातचीत पहले क्यों नहीं करी गई, ये क्वेश्चन जरूर है। अब आपको बताता हूं फ्रिंज क्या करते हैं। एक खुरपेंच करके आपका ट्विटर अकाउंट है, उसमें हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष, मैं नहीं जानता हिंदू रक्षा दल क्या है, मैं भी हिंदू हूं, आप में से सैकड़ों लाखों जो देख रहे हैं प्रोग्राम वो हिंदू होंगे। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी भैया कह रहे हैं जंतर मंतर पर सनातनी विरोधी लोग हैं। सनातनी विरोधी? क्या हम सनातनी नहीं है? क्या और लोग सनातनी नहीं है? कि कैसी बातें करते हैं? तो माहौल बिगाड़ने का सवाल है। ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना जरूरी है। सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए ऐसे लोगों पे। खैर, देखते हैं कि आज की मीटिंग में। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए यूं ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।